करते हैं इस वीडियो को और बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरे भारत से ही बनते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए। देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल हमारा 4 से 5 पॉइंट के स्टार्टिंग जो होते हैं वो हमें स्थिति बताते हैं। बोले कैसे? जो क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करते हैं वो क्या होते हैं कि भारत की स्थिति, भाई जिस देश में मैं रहता हूं, आप रहते हैं, उस देश की स्थिति ग्लोब पर क्या है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात करें कि जो हमारा पृथ्वी है ये गोल है। मैं मान लेता हूं इसको पृथ्वी। अगर मैं पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता हूं तो ये नॉर्थ में बढ़ जाती है, साउथ में बढ़ जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। हमें याद रखना है कि भारत जो है हमें हमारा कहां पर है, यहां पर है। याद ये रखना है कि भारत यहां पर है तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध के किस पार्ट में है? ये पूर्वी पार्ट होता है, ये पश्चिमी पार्ट होता है। तो ये बात तय हो गई कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। क्लियर है? ये फैक्ट यहां पर आपको क्लियर रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह पॉइंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की कि भारत की आकृति कैसी है। भारत दोस्तों, मैप से मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है या चतुष्कोणीय है। बोले कैसे? चतुष्कोण का मतलब क्या होता है? चतुष्कोण का मतलब होता है जिसमें 4 कोण हो। सिंपल सी बात है। बोले कौन सा? एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। तो आप तय हो गए, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई चतुष्कोणीय को मैं रटूंगा थोड़ी ना, मुझे पता होगा कि भारत का नक्शा 4 कोने वाला है, 4 कोण वाला है ना? तो इसलिए मुझे चतुष्कोणीय कहा जाता है, यानी भारत को चतुष्कोणीय कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है डीप में पूछ लिया जाए। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये पॉइंट, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये भी पॉइंट आपको लिख लेना है एग्जाम फैक्ट के लिए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है यहां से, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। बोलो सर कैसे? मैंने कहा यह एक लाइन आपको थोड़ी देर के लिए सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर मैं आपसे यह बोल दूं कि यह बताओ कि दुनिया में दूसरा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप शॉक्ड हो जाओगे और आप हो सकता है ना बता पाओ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भारत की स्थिति जनसंख्या के अनुसार कौन सी है, तो जनसंख्या के अनुसार भारत की स्थिति है दूसरा। यानी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वाइज में भारत है 7वें नंबर पर। यह कंफर्म है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि क्वेश्चन अगर डीप में पूछता है तो हम सभी आपको सारे फैक्ट को यहां पर क्लियर कराते चलें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि विश्व में स्थान, एक तरफ है क्षेत्रफल के अनुसार, एक तरफ है जनसंख्या के आधार पर। अगर देखा जाए कि प्रथम जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो है रूस। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह है हमारा पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि यह जनसंख्या में। दुनिया में दूसरा देश हमारा जनसंख्या के अनुसार है भारत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा जा चुका है। 2035 तक जो है भारत सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा और चीन को पछाड़ देगा पॉपुलेशन में। द्वितीय में कनाडा आता है, चीन आता है यहां पर क्षेत्रफल में। ऐसे ही यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि भारत हमारा 7वें नंबर पर आपका कौन सा है? क्षेत्रफल में है, एरिया वाइज में है, और दूसरे नंबर पर हमारा है पॉपुलेशन में। ठीक है, अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे।